नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे होंगे। राशि टैरोट चैनल पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। और हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाला है। आपको जितना रेजोनेट कर जाएगा उतना आपके लिए है, रेजोनेट नहीं कर जाएगा ये किसी और के लिए हो सकता है। आपको खुशी खुशी किसी और के लिए इसे छोड़ देना है, इसे मनोरंजन के तौर पर ले लेना है, ठीक है। और आप लोगों को अगर अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप वहां से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गाइस। वहां पर आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वहां पे व्हाट्सअप के थ्रू आपको मिल जाएगी। और प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ और कॉल के लिए उतना समय नहीं होता है, इसलिए प्लीज़ आप व्हाट्सअप पे आ जाइए गाइज़। आपको व्हाट्सअप के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आइए गाइज़, बढ़ती है रीडिंग की ओर। और आपके जीवन के सितारे कुछ इस प्रकार से मुझे बता रहे गाइज़। आपने अपने जीवन के साथ अपने जीवन को समझ लिया है गाइज़, ठीक है। और इसीलिए अब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो रही है, ठीक है। अब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो रही है। आपने अपने जीवन को समझ लिया है, आपने अपने लाइफ पर्पस को समझ लिया है और इसलिए अब डिवाइन की आपके ऊपर असीम कृपा हो रही है। ऐसा मुझे कुछ टॉपिक डाउनलोड हो रहा है गाइस, और इसी के टॉपिक के चलते हम आज की रीडिंग करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड? हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। देखिए गाइस, आपने अपने जीवन को समझ लिया है कि आपका जीवन क्यों है और क्यों आया है, ठीक है। आप क्या करने के लिए इस अर्थ पर आए हुए हैं गाइस, ठीक है। क्या करने के लिए इस अर्थ पर आए हुए हैं। आपकी जो सोल है ये क्या करना चाहती है, क्या करवाना चाहती है। आपकी जो सोल है ये क्या चाहती है गाइस आपसे, ठीक है। इस ब्रह्मांड से क्या चाहती है, इस यूनिवर्स से क्या चाहती है, आप अपने जीवन से क्या कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं। इसलिए गाइस, ठीक है, द एम्परर्स का कार्ड आया हुआ है। द एम्परर्स का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो सोल है कुछ लर्न करने के लिए इस अर्थ पे आई है, ठीक है। कुछ सीखने के लिए कुछ इस अर्थ पे आई है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आपने अपने जीवन को समझ लिया है, अच्छी तरीके से आपने एनालाइज कर लिया है। आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपका जीवन क्या है, और ये सब हमारे जीवन में जो घटित होता है ये किस लिए होता है। तो आपने अच्छी तरीके से आपने इस पर्पस को समझ लिया है। और इसीलिए गाइस, इसी के चलते मैं देख पा रही हूँ कि आप इतने नॉलेजेबल पर्सन बन चुके हैं कि आपके अंदर में इतना ज्ञान समाया हुआ है, इतना ज्ञान समाया हुआ है कि अगर आप कितना भी अगर अपने ज्ञान का ज्ञान अगर आप देते हो गाइस, फिर भी आपके पास से कम नहीं होने वाला है। इतनी जो पोतली है, ज्ञान की जो पोतली है, नॉलेज की जो पोतली है, आपने अपने अंदर समाहित कर ली है, आपने अपने अंदर ग्रहण कर लिया है। और इसी के चलते गाइस, इस ज्ञान की अब प्रशंसा होने वाली है, ठीक है। इस ज्ञान की अब आपके ज्ञान को अप्रिशिएट किया जाएगा, आपके ज्ञान की तारीफ़ें की जाएगी कि आपके पास में इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है, ये आया कहाँ से है, ठीक है। आप बहुत बड़ी पोजीशन को हासिल करने वाले हैं गाइस, ठीक है। आप ऐसे लोगों को लीड करने वाले हैं जो अभी भी बेसहारा है, अभी भी जिनके पास में किसी नॉलेज की कमी है, जिनके पास में गाइस आगे बढ़ने के लिए कोई उन्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा है या कुछ भी गाइस, ठीक है। इस प्रकार से मैं आपको अपने नॉलेज की आप अपने नॉलेज को दे रहे हैं, आप अपने नॉलेज से लोगों की हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये जो डिवाइन ने आपको जो ये नॉलेज दिया हुआ है ये आपको बांटने के लिए दिया हुआ है, देने के लिए दिया हुआ है। इसीलिए डिवाइन ने गाइस आपको उस लायक बनाया है, आपको उस लायक समझा है, और इसीलिए डिवाइन ने इतनी पवित्रता आपके अंदर में दी गई है, इतना नॉलेज आपके अंदर में दिया गया है ताकि आप अपने जीवन में कुछ
अच्छे कार्य कर सकें, आप सतमार्ग के रास्ते पे चलें और कई लोगों के जीवन को आप आबाद करें। तो इस प्रकार से मैं आपकी कुछ भूमिका मुझे नज़र आ रही है गाइस। तो आप मुझे इस फील्ड में नज़र आ रहे, कुछ आप काउंसलिंग करते हुए नज़र आ रहे, कहीं पर आप टीचरशिप की भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे। इस प्रकार से मैं आपको गुरु की भूमिका निभाते हुए मैं देख पा रही हूँ गाइस, ठीक है। तो हो सकते हैं गाइस कि आप बहुत बड़े गुरु हैं, नॉलेजेबल है और आपने इतना ज्ञान अपने अंदर में समा लिया है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप बहुत बड़े गुरु हैं, ठीक है। तो बहुत बड़े गुरु हैं और इस अर्थ को, इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को बहुत कुछ देने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। और ये सारी जो चीज़ें हैं गाइस जी, आपने अच्छी तरीके से आपके समझ में आ चुकी है। आपका लाइफ पर्पस आपको पता चल चुका है, आपका गोल आपको पता चल चुका है, आप कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं, आपको पूरा क्लियर कट जो रास्ता है गाइस, ये आपके लिए डिवाइन ने खोल दिया है, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका जो थर्ड आई चक्रा है ये ओपन हो चुका है। आप में सोचने समझने की कैपेसिटी आ चुकी है। आपने इतना अंतर ज्ञान प्राप्त किया हुआ है गाइस कि अब इस अंतर ज्ञान की अवहेलना कोई नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि आपका जो जुपिटर है, आपका जो गुरु ग्रह है, ये स्ट्रांग हो चुका है और ये जो गुरु ग्रह है आपका, आपने अपने अंदर से उसको एक्टिवेट किया हुआ है ये गैस, ठीक है। आपने उसको एक्टिवेट किया गया है। तो ये जो गुरु ग्रह की जो आपके ऊपर जो असीम कृपा बनती हुई नज़र आ रही है गैस, ठीक है, क्योंकि आप उसके काबिल है। डिवाइन ने आपको काफ़ी तरासा है, डिवाइन ने आपकी काफ़ी आपकी टेस्ट ली है और आपको कहीं ऐसे प्रोसेस से गुजरना पड़ा गाइस, जिसके चलते आपको बहुत तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ा, ठीक है। और इसीलिए गाइस, जब आपका गुरु ग्रह जब एक्टिव हुआ है तो गुरु ने आपको अपने सानिध्य में रखा हुआ है, गुरु ने आपको लर्निंग कराया हुआ है, गुरु ने आपको अपने आपका जो अंतर ज्ञान है गाइस, उससे आपको नवाजा है, उससे आपको निखारा है। और इसलिए गाइस मैं देख पा रही हूँ कि आप ऐसे डायमंड पर्सन है गाइस, आप सभी ऐसे डायमंड पर्सन है कि अब आपके सर पे ताज आने वाला है, ठीक है, और आपके सर पे मुकुट आने वाला है और उस मुकुट पर हीरे चढ़ने वाले हैं, चमकने वाला है, शाइन करने वाला है। आपका जो नॉलेज है ये अब चारों तरफ फैलने वाला है और आपके नॉलेज की बहुत ही प्रशंसा होती हुई नज़र आ रही है। आपका जो नॉलेज है ये वर्ल्ड में मुझे छाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे। हरे राम, हरे राम। मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका रीबर्थ हुआ है, ठीक है, रीबर्थ हुआ है। आप पहले जो पर्सन थे वो बिल्कुल भी अभी नहीं रहे हैं। आपके अंदर में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, आपके अंदर में, आपके ऊपर काफ़ी परिवर्तन हुआ है। आपने अपने अंदर में काफ़ी बदलाव लाया हुआ है, ठीक है। पहले के जो पर्सन थे गाइस वो काफ़ी डिफरेंट थे और अभी के जो पर्सन हैं आप काफ़ी डिफरेंट हैं। आपके अंदर में इतना नॉलेज आ चुका है, ज्ञान आ चुका है कि अब आप छाने वाले हैं। और पहले गाइस आपकी काफ़ी अवहेलना हो रही थी, ठीक है। आपके नॉलेज की कोई भी वैल्यू नहीं थी, कोई कीमत नहीं थी, आपको कहीं पे पूछा नहीं जा रहा था और आप काफ़ी प्रयास कर रहे थे कि आपको कहीं ना कहीं अप्रिसिएट मिलना चाहिए, आपको आपके नॉलेज की प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन गाइस आप उस समय इतने कैपेबल बिल्कुल भी नहीं थे, इस लायक बिल्कुल भी नहीं थे और डिवाइन ने गाइस आपको उस लायक बनाया है, ठीक है। और ये सारी जो काबिलियत आपके अंदर में कहाँ से आई है गाइस, ये सारी जो काबिलियत है ये डिवाइन ने आपको काफ़ी तपाया है, ठीक है। डिवाइन ने आपकी काफ़ी टेस्टिंग ली हुई है और अब आप उस काबिल बन चुके हैं और इसलिए गाइस डिवाइन की असीम कृपा अब आपके ऊपर होते हुए नज़र आ रही है। आपको वो अब सब कुछ मिलने वाला है जो आप चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं। तो ये सारी आपकी टेस्ट ली गई है गाइस, ठीक है। तो आप पहले एक अंधकारमय सा जीवन आप जी रहे थे गाइस, ठीक है। अंधकारमय सा जीवन मीन्स जिस चीज़ के लिए आप इस धरती पर आए हैं, इस अर्थ को जो कुछ भी आप देने के लिए आए हैं गाइस, तो शायद आप भूल चुके थे कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो आप भूल चुके थे और इसीलिए गाइस आपको रिमाइंड किया गया डिवाइन की तरफ से कि आप
क्या है, आप किस लिए आए हैं। सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर इनर वर्क करना है, आपको जानना है कि आप इस अर्थ पे क्यों आए हैं। तो मैं आपको देख पा रही हूँ गाइस कि आपके गुरु आपके साथ में हैं। हो सकता है कि आपके स्पिरिचुअल गुरु आपके साथ में नहीं हैं, लेकिन आपके अंतर जगत से गाइस, अंतर जगत से आपको आपके जो गुरु है वो आपको काफ़ी ज्ञान देते हुए, नॉलेज देते हुए, इस दुनिया का सार बताते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और आपके जो गुरु है आपको अंदर से उन्होंने काफ़ी प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है इसके काफ़ी लोगों के तो गुरु हो सकते हैं, क्योंकि जब हम अध्यात्म में आते हैं, जब हम इस जर्नी पर आते हैं, मेडिटेशन ध्यान साधना की जर्नी में जब आते हैं, तो हमारे गुरु हमें मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी गाइस अगर किसी को गुरु नहीं मिले हैं, तो जो गुरु है वो आपको अंतर जगत से आपको रास्ता दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको ज्ञान से भरते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार से मैं आपको देख पा रही हूँ गाइस, ठीक है। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। द डेविल एनर्जी गाइस, ठीक है, डेविल एनर्जी है ना। आपको इतना प्रोटेक्ट किया जा रहा है गाइस डिवाइन की तरफ से कि आपके ऊपर कोई डेविल एनर्जी भी सेंड की जा रही है, आपके ऊपर कोई जादू मंत्र टोना टोटका भी आपके ऊपर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आपका बचाव हो रहा है गाइस, ठीक है। क्योंकि आपके साथ में गुरु का पावर है, आपके साथ में पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं और आप किसी लाइफ पर्पस से आए हुए हैं। तो ये जो सारी जो परिस्थितियाँ है गाइस, जो आपको अभी नज़र आ रही है कि जो लोग तंत्र मंत्र क्रियाओं के माध्यम से हमारी बुद्धि को, हमारे बॉडी को, है ना, हमारे शरीर को जो वीक करना चाहते, कमज़ोर करना चाहते, ताकि हम आगे कुछ भी ना कर सके, ठीक है। हम जिस लाइफ पर्पस से आए हैं हम उस लाइफ पर्पस पर आगे ना बढ़ सके, ये जो बुरी शक्तियाँ होती गई जी उनका काम होता है, ठीक है। तो ये बुरी शक्तियाँ चाहती है कि आप इस जर्नी पर आगे ना बढ़े और आप कुछ अच्छा क्रिएट ना कर सके। तो ये जो बुरी शक्ति है गाइस, इन्होंने आपका काफ़ी रास्ता रोका हुआ है, आपका काफ़ी आपको इन्होंने काफ़ी ब्लॉकेजेस क्रिएट किए गए हैं और आपका काफ़ी समय इन नेगेटिव सिचुएशन ने, नेगेटिव एनर्जी ने, ब्लैक मैजिक ने आपका समय ख़राब किया गया गाइस, ठीक है। आए दिन चलते आपके जीवन पर ब्लैक मैजिक किया जा रहा था और आप अब इतने प्रोटेक्ट है गाइस कि आपका जो गुरु ग्रह है आपको अंदर से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, अंदर से आपको आपका जो बचाव है गाइस वो करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसलिए गाइस मैं देख पा रही हूँ कि जो डेविल एनर्जी भी है आपके ऊपर कोई इफ़ेक्ट उसका नहीं हो रहा है और आप इन शक्तियों का मुकाबला करते हुए अपने जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गुरु की असीम कृपा मैं आपके ऊपर नज़र आ रही है गाइस, आप लोगों के ऊपर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हमेशा गाइस अच्छे कार्य के लिए ही ब्लॉकेजेस आते हैं, अच्छे कार्य करने के लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, है ना। आपने देखा होगा गाइस कभी कि पहले के जो ऋषि मुनि होते थे वो यज्ञ करते थे, है ना। और यज्ञ करते समय जो राक्षस लोग होते थे वो कुछ पानी का बरसाव कर लेते थे या फिर कुछ हवा फूंक कर उनकी जो अग्नि थी, जो वो यज्ञ करते होते हैं तो उनकी अग्नि को वो फूंक मारते हैं और ऐसा कुछ डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार से गाइस जब भी हम अच्छा कार्य करने के लिए जाते हैं तभी हमारे जीवन में रुकावटें आती है। उसी प्रकार गाइस आपका लाइफ पर्पस बड़ा होने के कारण, लाइफ पर्पस अच्छा होने के कारण, सतमार्ग के रास्ते पर चलने के कारण आपके जीवन में ये सारी जो रुकावटें हैं ये आई हुई है और इसलिए ब्लैक मैजिक, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव एनर्जी आपको रोकने की कोशिश कर रही है गाइस, ठीक है। लेकिन आपके साथ में डिवाइन पावर है, जिस ईश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है, ठीक है, उसको पता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। अब ईश्वर की शक्तियों के सामने ये जो ब्लैक मैजिक है गाइस ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ईश्वर है, ठीक है। उन्होंने बुरी शक्तियों का भी निर्माण किया है, उन्होंने अच्छी शक्तियों का भी निर्माण किया हुआ है, तो सब कुछ उनके हाथ में है। तो आपने अपने आप को सुप्रीम पावर को ही अपने आप को सरेंडर कर दिया है, ठीक है। तो आप ये जो डेविल एनर्जियाँ हैं अब आपके जीवन में रुकावटें, देखिए रुकावटें तो आ रही है गाइस, लेकिन आप आगे भी तो बढ़ रहे हैं, है ना। आपका बचाव भी हो रहा है, आप आगे भी बढ़ पा रहे हैं और आप
के जीवन में इस जो कार्य करना चाहते हैं उस कार्य तक आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है गाइस कि डिवाइन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हैं। जिस डिवाइन ने आपको इस धरती पर भेजा है तो डिवाइन को अच्छी तरीके से पता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, और लाइफ पर्पस तक पहुंचाने का जो कार्य है ये डिवाइन का है गाइस, ठीक है। तो इसलिए डिवाइन आपको आपकी मंजिल की ओर पहुंचा रहे हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और इसलिए गाइज आपके ऊपर अब डिवाइन की असीम कृपा हो रही है। आपने इतना सहन किया हुआ है गाइज, इतना सहन किया हुआ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती, इतना आपने सहन किया हुआ है। और इसीलिए गाइज डिवाइन ने आपको देखा है, डिवाइन ने आपको तपाया है, डिवाइन ने आपको उस काबिल बनाया है कि आप कितनी भी बुरी सी बुरी शक्तियों का भी आप सामना कर सके, ठीक है। बुरी सी बुरी शक्तियों का भी आप सामना कर सके, उस काबिल आपको बनाया है। आपको अंदर से इतना स्ट्रांग बनाया है कि अब ये जो बुरी शक्तियां हैं आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर सकती गाइस, ठीक है। पास्ट में आपने देखा होगा गाइस कि आपके ऊपर ये जो जादू टोना टोटका जो है ये बहुत जल्दी इफेक्ट कर देता था, ठीक है। तो आपको हेल्थ इश्यूज भी आते थे, या फिर आपका जो माइंड है वो नहीं काम कर रहा था, नहीं चल पा रहा था, आप कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आप अपने जो रोज़ के जो कार्य है गाइस वो भी नहीं कर पाते थे। तो आपके ऊपर हो सकता है कि आपको काफ़ी स्ट्रेस हुआ है, माइग्रेन हुआ है, हेल्थ इश्यूज से आपको काफ़ी गुजरना पड़ा है गाइस। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ये पास्ट में आपके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट करती थी, लेकिन अब आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करती गाइस, ठीक है। क्योंकि ये जो है आप प्रोटेक्शन में है, डिवाइन ने आपको संभाला है, और आपने अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है गाइस, ठीक है। आपने अपने अंदर से जो डर फियर जो है आपने उसको बिल्कुल भी निकाल लिया है। और ये सारा जो कार्य है गाइस मैं देख पा रही हूँ कि आपने मेडिटेशन किया है, आपने नाम जाप किया है, मंत्रा चैंटिंग की हुई है, और इस माध्यम से गाइस आपने अपने फियर को बाहर निकाला है, ठीक है। आपका जो मन है गाइस अब ये निडर हो चुका है ना। अब आपको किसी चीज़ का कोई भय नहीं लगता। आपके समझ में आ चुका है कि जब हम ऊपर वाले के माध्यम से अगर हम पक्के हैं, ठीक है, हम पक्के हैं तो हमारा कोई भी बाल विवाह का नहीं कर सकता, ठीक है। ईश्वर की परमिशन के बगैर हमें कोई खरोच नहीं आ सकती, या फिर हमारा कोई भी कम ज़्यादा नहीं कर सकता। तो आपको पूरा डिवाइन के ऊपर भरोसा आ चुका है गाइस। आपने सारी चीज़ों को समझ लिया है कि किसी के करने से कुछ नहीं होने वाला है, जो कुछ चाहेगा ऊपर वाला जो चाहेगा वही होने वाला है। तो आपको ये जो परिभाषा है, आपके जीवन की जो परिभाषा है, ये आपको अच्छे से पता चल चुकी है। डिवाइन के ऊपर आपका विश्वास बढ़ चुका है, डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, और यही विश्वास होता है गाइस जो हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। विश्वास ही हमें प्रोटेक्ट करता है। आपने जब मेडिटेशन किया गाइस तो आपने देखा है कि आपके अंदर की जो बुरी शक्तियां है, ठीक है, बुरी शक्तियां है या फिर नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाती है। क्योंकि गाइस देखिए हमारे जब ब्रह्मांड ने जब इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जब भी कोई शक्तियाँ तैयार की है गाइस तो दो शक्तियाँ तैयार की है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। सच झूठ, इस प्रकार से जो भी तैयार किया है गाइस तो दो प्रकार से तैयार किया गया है ना। तो उसी प्रकार से जब निगेटिव, हमारे अंदर में ही निगेटिव एनर्जी है और हमारे अंदर में ही पॉजिटिव एनर्जी है, दोनों भी हमारे अंदर ही वास करती है। लेकिन हमारे अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा अगर निगेटिव एनर्जी है तो हमें बाहर की निगेटिव एनर्जी भी हमारे ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। लेकिन हमारे अंदर में अगर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है तो हमें निगेटिव एनर्जी कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगी, हमें सिर्फ पॉजिटिव ही एनर्जी हमें इफ़ेक्ट करेगी। मीन्स पॉजिटिव जो एनर्जी होती है उसका कुछ अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा, ठीक है। मीन्स आप दैवीय शक्तियों के साथ में जुड़ रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी मीन्स दैवीय शक्तियाँ होती है गाइस, ठीक है, डिवाइन पावर होता है पॉजिटिव। तो आप अभी डिवाइन शक्तियों के साथ में जुड़ चुके हैं, डिवाइन शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो चुके हैं गाइस। आपके रोम रोम में मैं देख पा रही हूँ गाइस कि डिवाइन का वास हो रहा है। डिवाइन सोते जागते उठते बैठते आपके अंतर मन में डिवाइन का ही नाम चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए गाइस अब आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, क्योंकि आपका रोम रोम अब डिवाइन का हो चुका है, डिवाइन आपके हो चुके हैं और आप डिवाइन के हो चुके हैं, ठीक है। तो जो इंसान, जो पर्सन, जो सोल डिवाइन की हो चुकी है गाइस, उस जो इंसान परमेश्वर के चरणों में जा चुका है, ठीक है,
उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो आप वही पर्सन है, वही सोल है जो आपने डिवाइन को, अपने डिवाइन के चरणों में आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है। तो अभी ये जो आपका जो बचाव करने का जो काम है गाइस, ये डिवाइन का है, ठीक है। इसलिए आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे समय पर गाइस अगर फिर भी अगर किसी को अभी भी कोई ब्लैक मैजिक का कोई इफ़ेक्ट हो रहा है और अभी भी किसी के जीवन में ऐसा कुछ प्रकार घट रहा है, तो मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा रेमेडी के तौर पर या फिर आइडिया के तौर पर मैं आपको कुछ देना चाहूँगी गाइस, ठीक है। तो जैसे भी आपके ऊपर कोई ब्लैक एनर्जी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते रहता है हमेशा हमेशा, तो आप ना गाइस नहाने के पानी में डेली नमक डालकर नहाते जाइए। और जहाँ कहीं पर भी आप सोते हैं वहाँ पर भी थोड़ा नमक डाल दिया कीजिए। या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा बुरी नज़र लगती है, कहीं आप बाहर जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे गए, जर्नी पर जा रहे हैं या फिर कहीं ऑफिस जा रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं, ठीक है, और आपको बुरी नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। हो सकता है कि आप बहुत खूबसूरत है या फिर आप बहुत नॉलेजेबल है या फिर आपके अंदर में कुछ भी क्वालिटी हो सकती है गाइस, ठीक है, कुछ भी क्वालिटी हो सकती है। तो इसी क्वालिटीज़ के चलते गाइस लोग ज्वेलर्स होते हैं कि ये इंसान इतना नॉलेजेबल कैसे है, इतना पर्सन टैलेंटेड कैसे है, ये इतना खूबसूरत कैसा है, इसके अंदर में सारी सारी जो खूबियाँ है ये कैसी है। और इसीलिए गाइस हो सकता है कि काफ़ी लोग ज्वेलर्स भी होते हैं और ज्वेलर्स के कारण गाइस वो जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव जो पावर है वो हम तक आ जाती है, इफ़ेक्ट करती है और हमें फिर हेल्थ इश्यूज से गुजरना पड़ता है। तो मैं ऐसे समय पर गाइस आपको अपने जेब में या फिर अपने पर्स में, अगर आप महिलाएं देख रहे हैं, लेडीज़ देख रहे हैं, तो आपको अपने पर्स में नमक की जो थोड़ा सा पोतली है वो उसको बना लेना है और हमेशा आपके अपने साथ में रखना है। तो आपको बुरी नज़र ज़्यादा इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगी। इस टाइप से गाइस अपना प्रोटेक्शन आपको खुद करना है, ठीक है। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम। तो आपके तरफ गाइस देखिए, अब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बन रही है। ईश्वर का मेजर रोल प्ले कर रहे हैं गाइस, ईश्वर अब अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अब ईश्वर का रोल क्या है गाइस कि आपके जीवन में खुशियाँ देना, ठीक है, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें सीख ली है। अब सारा लर्निंग तो आपने कर लिया है, अब आप उस काबिल बन चुके हैं, आप कैपेबल बन चुके हैं, ठीक है। तो इसी के चलते गाइस मैं देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ पैसा भी आ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ रही है और आप काफ़ी ग्रो करने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस, काफ़ी ग्रो करने वाले हैं। ये डिवाइन की ब्लेसिंग है गाइस आपके ऊपर। और डिवाइन जब देंगे गाइस तो आपको ऐसा वैसा नहीं देंगे, ठीक है। डिवाइन जब भी देंगे आपको बहुत बढ़िया और बहुत खूबसूरत देने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस, ये जो कार्ड आया हुआ है, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो डिवाइन ने आपके आंसुओं को देखा है, ठीक है, डिवाइन ने आपके आंसुओं को देखा है। आपने इतना रोया है गाइस, अकेलेपन में आपने इतना रोया है कि आपके आंसू किसी को आपने नहीं दिखाया, ठीक है। आपके आंसू कोई देख नहीं पाए क्योंकि आप ऐसे पर्सन है गाइस कि आप जैसे जैसे लोगों में उठे बैठेंगे तो आप लोगों को हंसाने वालों में से है, ठीक है। आपके चेहरे पे कभी भी उदासीनता नहीं दिखेगी। आप कितना भी चाहे अंदर से उदास है, आपके साथ में कितनी भी बुरी सिचुएशन है, लेकिन आप ऐसे पर्सन है कि आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं, ठीक है। आप लोगों को खुशियाँ देते हैं। अपना जो रोना गाना है वो किसी को नहीं दिखाते हैं। दूसरों का रोना गाना आप सुन लेते हैं, दूसरों का रोना गाना आप देख लेते हैं, उन्हें एडवाइस करते हैं कि भाई आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो आप ऐसे कुछ कीजिए। आपके पास जो आइडिया है आप उनको बताते हैं गाइस, उनको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन आपके जो आंसू है वो आप किसी को नहीं दिखाते हैं। तो आपके जो आंसू है गाइस ये डिवाइन देख रहा है, ठीक है। डिवाइन ने आपके आंसुओं को देखा है और इसीलिए गाइस अब आपके जो आंसू है ये जो आंसू है गाइस, अब ये जो आंसू है ये हीरे की तौर पर बाहर निकल कर आने वाले हैं, ठीक है। जो आंसू आपके गिरे हुए हैं, डिवाइन ने इन आंसुओं को अपने पास में कलेक्ट करके रखा हुआ है गाइस, अपने पास में संभाल के रखा है इन आंसुओं को। तो जो आंसू है ना गाइस, अब ये आंसू जो है ना, ये आंसू अब हीरे के रूप में बाहर निकल कर आने वाले हैं आपके लाइफ में, ठीक है। तो अब आप देख पाएंगे गाइस कि आपका जो जीवन है ये हीरे की तरह चमकने वाला है। हीरे के रूप में आपके
सर पे ताज बनने वाला है और आपको सारी जो आपकी जो इच्छा है, आपकी जो इच्छा पूर्ति है, आपके जो डिज़ायर है, आपके जो सपने हैं, वो सब कुछ अब ईश्वर के माध्यम से पूरे होने वाले हैं गाइज़ आपके। तो इसीलिए गाइज़ आप बहुत ही लकी सोल है जो डिवाइन ने आपको चुना गया है ना। डिवाइन ने आपको चुना गया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है गाइस, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। देखिए आप इस प्रकार से राजशाही जीवन को जीने वाले हैं, ठीक है। आपके हाथ में सत्ता होगी, आपके हाथ में पावर होगा और आप लोगों को लीड करेंगे गाइस, ठीक है। क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी निभाने के लिए ही आप इस अर्थ पर आए हैं। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर में है गाइस, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि कुछ लोगों का जो यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी आई हुई है, इसका मतलब आप की जो डेट ऑफ बर्थ है गाइस, ठीक है, भाग्यांक या फिर मूल्यांक हो सकता है आपका, ठीक है। आपका जो भाग्यांक है या मूल्यांक है, आप 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, इस प्रकार से आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है गाइस। दूसरा मैं देख पा रही हूँ गाइस कि 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर, 18 नंबर या फिर 27, ये जो नंबर है गाइस ये आपका हो सकता है, क्योंकि इस नंबर पे लीडरशिप क्वालिटी आती है गाइस, ठीक है। ये लोग बहुत ही निडर होते हैं, ये लोग बहुत निडर होते हैं, किसी से बिल्कुल भी नहीं डरते, कहीं बोलने से बिल्कुल भी नहीं डरते और अपने काम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से करते हैं गाइस, ठीक है। तो लीडरशिप क्वालिटी होने के कारण इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी होती है। लोगों से बात करने का जो इनका तरीका होता है वो बहुत स्मार्ट होता है और ये अपने जो काम है गाइस ये दूसरों से करवा लेते हैं, ठीक है। और बड़े ही प्यार से ये अपने काम को दूसरों से करवा लेते हैं और किसी को कम नहीं आंकते हैं, किसी को कम छोटा नहीं समझते हैं, ये सभी का रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि इनके अंदर में डिवाइन ने ये क्वालिटी दी है कि ये एक राजा की तरह अपने प्रजा को संभाल सके, ठीक है। एक राजा की तरह अपने प्रजा को संभाल सके और इसीलिए गाइस ये क्वालिटी डिवाइन ने आपके अंदर में दी हुई है। इसीलिए गाइस आप आने वाले समय में देखिएगा आप इस प्रकार से लीड करने वाले हैं, इस प्रकार से अपनी जनता को संभालने वाले हैं, अपने परिवार को संभालेंगे, अपने लोगों को संभालेंगे। जो लोग आपसे जुड़ेंगे, जो लोग आपसे कुछ सीखने के लिए जब आएंगे तो आप उनको इतने प्यार से, इतने बहुत ही अच्छे तरीके से आप उनको संभालने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक राजा की भूमिका निभाने वाले हैं, आप बहुत ही लॉयल राजा निकलने वाले हैं अपने लाइफ में। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस और इसीलिए अब आप प्योर हो चुके हैं, आप एक 24 कैरेट गोल्ड बनकर बाहर आ चुके हैं। आपको जितना तपाना था, डिवाइन ने अपनी जितनी परीक्षाएं लेनी थी उतनी परीक्षाएं में आप पास हो चुके हैं गाइस और इसलिए अब डिवाइन की कृपा हो रही है। अब ईश्वर का काम है, अब ईश्वर का काम ईश्वर को करने दीजिए, क्योंकि आपने पूरी एग्ज़ाम्स आपने फेस कर लिया है गाइस, ठीक है। अब रिजल्ट का समय है और जो रिजल्ट होगा गाइस ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि डिवाइन जब भी देते हैं तब ऐसा देते हैं गाइस कि बच्चा सडनली वो ग्रो कर जाए, ठीक है, सडनली उसका राजयोग स्टार्ट हो जाए। उस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके लाइफ में कब कौन सी चीज़ें कब घटित हो जाएगी ये आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपका जो समय है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रंगीन होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए गाइस आप लोगों के ऊपर डिवाइन की असीम कृपा आपके ऊपर बनते हुए नज़र आ रही है। तो आप सभी चलिए गाइस डिवाइन का हम सब ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, डिवाइन का शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए गाइस सब लोग डिवाइन का ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, ठीक है। हे परमपिता परमेश्वर, आपका तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमें इस काबिल बनाया है, आपने इस काबिल हमें समझा है, आपका तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद, ठीक है। तो यही थी गाइस आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।